मित्रों नमस्कार। ज्योतिष विद्यासागर में आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कर्म क्षेत्र आपका क्या होगा और कैसा रहेगा। यदि आपके दशमेश मेन कुंडली का जो आपका 10वां घर होता है उसको हम दशमेश बोलते हैं। दशम भाव अगर मजबूत है, दशम भाव पर पाप दृष्टि नहीं है, दशम भाव में कोई अशुभ ग्रह नहीं है, तो वो ऐसे व्यक्ति का कर्म क्षेत्र बड़ा साफ सुथरा और पवित्र होता है। दशमेश ध्यान से देखिए कि आपके 10वें घर के मालिक कुंडली के जिस भाव में जाके बैठते हैं वो इंगित करते हैं कि इन्हीं विभाग से आपका कर्म क्षेत्र होगा। अगर मान लीजिए किसी के कुंडली का दशमेश प्रथम भाव में बैठ गया, लगन में ही बैठ गया, बहुत शुभ होता है, ये बहुत बढ़िया। ऐसे जातक अपने उद्यम और परिश्रम से अपने को बहुत ऊपर तक ये ले जाते हैं। इतने परिश्रमी होते हैं ये। पहली बात ये है वो नौकरी नहीं करना चाहते, अपना स्वयं का कार्य करते हैं और छोटी सी संस्था खोलेंगे, उसमें ये बहुत बड़े किसी संस्था के स्थापक होते हैं। ये बड़े बड़े लोगों को आपने देखा होगा जो कि छोटी सी संस्था ये खोले और उसके बाद ये बहुत बड़े उसके मठाधीश हो गए, किसी कंपनी के डायरेक्टर हो गए, संस्था के अध्यक्ष हो गए। ऐसे व्यक्ति होते हैं ये। नौकरी के नाम पर इनका कुछ नहीं होता, इन्हीं के आदेशों से वो संस्था चलती है। जिनका लग्न दशमेश लगन में बैठा हुआ है, लेकिन वो स्वस्थ होना चाहिए। यहाँ जो भी मैं आपको बताऊंगा स्वस्थ होना चाहिए। अगर वो पाप दृष्टि भी हैं, पाप पीड़ित हैं, अस्त हैं, शत्रु क्षेत्र में हैं, तब थोड़ा सा प्रभाव कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी प्रभाव तो रहता ही है। ठीक है जी। दशमेश अगर लगन में है तो और संयोगवश यदि लग्नेश के साथ हो जाए दशमेश तो बहुत अच्छी बात है, तब तो सोने में सुहागा है, तब तो वो व्यक्ति किसी संस्था का अध्यक्ष जरूर होगा। अच्छा, और यदि आपके लग्नेश दशम में बैठ जाते हैं तब क्या होगा? तो देखिए भाई, लग्नेश अगर दशम में बैठते हैं तो वो व्यक्ति राजनीति क्षेत्र में जाता है और बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है अपने राजनीतिक क्षेत्र में। ऐसे जातक को राजनीति तथा अन्य प्रकार के प्रतिष्ठित पदों की प्राप्ति होती है और बड़े बड़े लोगों में उसकी पैठ होती है। दशमेश अगर नवांश कुंडली में जहाँ जाता है, यदि उसी राशि के द्वारा अशुभ हो तो जातक ख्याति को धक्का पहुँचता है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर हम दो चीज़ देखते हैं, एक तो लगन में, एक नवांश में। जैसे मैंने बताया कि यदि दशम भाव आपके लग्नेश दशम में बैठ गए, बहुत बढ़िया है, राजनीतिक क्षेत्र में उसकी पैठ बड़ी अच्छी रहेगी। एक हमारे यहाँ क्लर्क थे तो क्लर्क वो विद्यालय में, लेकिन उनकी राजनीतिक छवि बड़े बड़े मंत्रियों से थी। उनका उठना बैठना
सांसदों से था। तो ऐसे ही व्यक्ति होते हैं। अगर लग्नेश दशम में बैठता है तो बड़ी ऊंचे लोगों के साथ वो बैठते हैं। लेकिन एक चीज़ मित्रों और है कि यदि नवांश कुंडली में वही लग्नेश जो दशमेश हैं, जो लग्नेश हैं, अगर वो 6, 8, 12 में बैठ गए तो या किसी पाप ग्रह से दृष्टि, शनि की दृष्टि हो गई, तो इसका मतलब ये है कि पहले तो बड़ी अच्छी जान पहचान रहेगी, फिर बाद में उतनी ही खटास आ जाती है। फिर वो व्यक्ति कुछ ऐसे बुरे कर्मों के द्वारा चर्चित होता है जो समाज में निंदनीय होता है। तो नवांश भी देखना है। लग्नेश इसमें तो दशम में बैठा है, उसमें 6, 8, नवांश में 6, 8, 12 में नहीं बैठना चाहिए। कुंडली देख करके ही आपको बताया जा सकता है कि इनका कर्म कैसा है और किस कर्म के द्वारा इनका जीवन यापन चलेगा। अगर आपके लग्नेश द्वितीय भाव में हैं, दशमेश, यहाँ जितनी भी चर्चाएं हम करेंगे दशमेश से करेंगे। आप वीडियो को मित्रों पूरा देखना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मैं इस वीडियो में आपको दशमेश के 12 भागों में बताऊंगा। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा दशमेश कहाँ बैठा है। अगर दशमेश द्वितीय भाव में है तो जातक भाग्यशाली बनता है, बहुत भाग्यशाली होता है, क्योंकि वो विद्या और परिवार का अभाव होता है। द्वितीय भाव बड़ा शुभ होता है राजनीति के लिए। वह जीवन में उन्नति बहुत करता है, किंतु यदि दशम भाव पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो ऐसा जातक धन का नाश भी करता है, क्योंकि धन द्वितीय भाव में ही पाया जाता है। आपका बैंक बैलेंस जो है द्वितीय भाव में है। अष्टक वर्ग में द्वितीय भाव में अपने अगर 28 बिंदु से ज़्यादा हैं तब वो भाव मजबूत हो जाता है। और दशमेश भी अपने प्रस्तर वर्ग में अगर 4 अंक से ज़्यादा उसको मिला है तो वो व्यक्ति बड़ा ही धनवान होता है। अष्टक वर्ग कुंडली का बड़ा विशेष चीज़ होती है। वो भाव को मजबूत करता है और ग्रहों को भी मजबूत करता है। षडबल में सबसे मजबूत बल अष्टक वर्ग होता है। दूसरी चीज़ देखनी है कि आपका लग्नेश द्वितीय भाव में शत्रु राशि में तो नहीं है। तीसरा ये देखना है कि आपका दशमेश जो द्वितीय भाव में बैठा है वो सूर्य से अस्त तो नहीं है। तीसरा ये देखना है कि उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। 6, 8, 12 के ग्रहों की दृष्टि न हो, शनि की दृष्टि न हो, मंगल की दृष्टि न हो। हाँ, शनि की दृष्टि हो लेकिन वो केंद्र और त्रिकोणेश हो तो। मंगल की दृष्टि शुभ होती है यदि वो केंद्र और त्रिकोणेश के मालिक हो तो। वो लगन के हिसाब से ये मित्रों, ये नैसर्गिक रूप से शनि, मंगल, सूर्य, राहु और केतु ये नैसर्गिक रूप से पापी कहे गए हैं। सूर्य को तो पापी हम नहीं कह सकते, सूर्य राजा है। सूर्य जिनके कुंडली में मजबूत होता है वो व्यक्ति बड़ा ही पराक्रमी और राजसिक जीवन जीता है। सूर्य को हम क्रूर कह सकते हैं। अगर वो आपका दशमेश द्वितीय में बैठा है, अगर वो कमज़ोर है या पापी है, पाप ग्रहों से दृष्टि है, तो वो अपने
पैतृक संबंध, पैतृक जो उसका व्यवसाय है उसको भी बंद कर देगा। द्वितीय भाव में जाना दशमेश का बहुत शुभ है, लेकिन मजबूत होके जाए। अगर कमज़ोर होके जाता है तो जो प्रॉपर्टी, जो बिजनेस उसके बाप दादे ने बनाया है, परिवार वालों ने जो बनाया है, उसको भी वो नाश कर देगा। वो नहीं शुभ होता। अच्छा जी, अगर मजबूत है तो क्या करेंगे? ऐसे व्यक्ति भोजन बनाने, खिलाने, रेस्तरां, व्यवसाय आदि उसे अच्छी तरह से आता होगा, जिनमें वो उन्नति करेगा। होटल का काम बहुत बढ़िया उसका चलेगा। जिनका दशमेश द्वितीय घर में है, वो होटल का काम करें, बहुत बढ़िया चलेगा। वित्तीय घर भी होता है। वित्तीय माने रुपयों पैसों का, बैंक का। ऐसे व्यक्ति बैंक से संबंधित काम करें तो उनका भाग्य प्रबल होती है। अगर वहीं द्वितीय दशम भाव में हो तो नाना प्रकार का उद्यम करता है वो व्यक्ति, बहुत परिश्रमी होता है व्यक्ति वो। द्वितीय मतलब द्वितीय घर के मालिक अगर दशम घर में बैठे हों तो बहुत उद्यमी व्यक्ति वो होता है। वो व्यवसाय भी करता है और खेती बाड़ी का काम भी बहुत अच्छी प्रकार से वो कर सकता है। साथ साथ वो दार्शनिक व्याख्यानों में भी व्यस्त रहता है। जो दार्शनिक व्याख्यान होते हैं, मतलब प्रवचनकर्ता, क्योंकि द्वितीय भाव बाड़ी का भी होता है। वो प्रवचनकर्ता भी बहुत बढ़िया होता है। जिनका द्वितीय दशम में चला गया, बाड़ी के द्वारा पैसा कमाएंगे वो। अच्छा जी, अगर आपके लग्नेश तृतीय भाव में गए तब क्या होगा? तो छोटी मोटी यात्राएं उनकी हमेशा होती रहेंगी। ऐसे लोग यात्राओं से संबंधित काम करते हैं। यदि दशमेश अच्छी तरह सुव्यवस्थित हो, वही जो मैंने आपको द्वितीय में बताया कि वो पाप दृष्टि न हो, शत्रु घर में न बैठा हो, अस्त न हो, अष्टक वर्ग में, तृतीय भाव में, ये हम जो आपको बताएंगे अष्टक वर्ग का सारे वर्गों में किसी भी जिस भाव में 28 नंबर से कम है तब प्रभाव कम हो जाएगा। और अगर दशमेश वहाँ बैठता है अपने प्रस्तर वर्ग में, वो 4, 5, 6 नंबर पे है, उतना ही मजबूत होगा। जिनका दशमेश तृतीय में बैठा है तो वो मित्रों, वो व्यक्ति यात्रा संबंधी काम करेगा, जैसे मार्केटिंग का हो गया। समाज में वक्ता और प्रतिष्ठित भी होता है अगर वो मजबूत है तो। अपने जीवन में आगे बढ़ने में उसका कोई भाई सहयोग करेंगे, उनका कोई भाई उनका सहयोग करेंगे अगर दशमेश तृतीय में हैं। अपने भाई के द्वारा वो ऊंचाई पर पहुँचेंगे। जन्म कुंडली में तृतीय भाव यदि नवांश कुंडली के लगन से 6, 8, 12 में बैठे हों, अब देखिए जैसे आपके लगन कुंडली में दशमेश तृतीय में बैठ गए और नवांश कुंडली अपनी देखिए, नवांश कुंडली में वही तृतीय भाव में जो राशि बैठी है
वो राशि नवांश कुंडली में यदि 6, 8, 12 में बैठ गई और वहाँ दशमेश बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति का व्यावसायिक जीवन अवरोधित रहता है, बाद में चल के अवरोध उत्पन्न करेंगे। अथवा दशमेश तृतीय भाव में बैठे हैं, बहुत अच्छा है, मार्केटिंग लाइन इनकी होगी, लेखन का काम करेंगे, भाइयों से सहयोग मिलेगा। बट लेकिन अगर जिस राशि में बैठे हैं, अगर दशमेश उस समय जिस नक्षत्र में है, वो नक्षत्र अगर दशमेश का शत्रु हुआ, तब वो वहाँ काम नहीं करने देगा, अच्छा काम नहीं करने देगा, बुरा काम ही ये करेंगे। अगर दशमेश उस नक्षत्र में बैठे हैं, ये हर भाव में आप जानना, तृतीय भाव में बता रहा हूँ, लेकिन हर भाव में आप जानना, दशमेश जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का मालिक इनका शत्रु है कि मित्र है। अगर शत्रु है तो काम करने में अवरोध प्रकट करेगा, काम ढंग से इनको करने नहीं देगा, बार बार इनको ये कोंचता रहेगा। ये उसी प्रकार से है जैसे आप अपने मित्र के घर में गए और वहाँ अपने प्रसन्न मुद्रा में बैठे हो, फ्रिज से पानी उठा लिया, पी लिया, जो मनाया खा लिया, क्योंकि वहाँ आप जानते हो कि यहाँ मेरे मित्र हैं, यहाँ कुछ कहने वाले नहीं हैं, अपने मन से बढ़िया बोल रहे हो। लेकिन यदि अगर आप अपने शत्रु घर में जाके बैठ गए, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि हे भगवान, देख तो रहे हो कि प्यास आपको बहुत लगी है, फ्रिज में पानी भी रखा है, लेकिन आप देख रहे हो कि अगर फ्रिज का पानी पी लेते हैं तो ये हमारा शत्रु है, जा कर के बाहर मेरी बड़ी विवेचना करेगा। यहाँ बेशक ने कुछ बोले, लेकिन बड़ी विवेचना मेरी करेगा, इसलिए प्यास लगते हुए भी उस पानी को उठा के आप अपने मन से नहीं पी सकते। यदि वो दे दिया तो पी लिए। अपने हमेशा सोचते रहोगे कि आए मेरे मुँह से ऐसी बाणी न निकल जाए, नहीं तो बाद में ये इसका दुष्प्रचार करेगा। तो ये होता है शत्रु घर में बैठने का परिणाम। आप हमेशा दबे दबे बैठे रहोगे और भयभीत रहोगे, कहीं कुछ मुँह से न निकल जाए, कहीं ये झगड़ा न कर बैठे, इसलिए वहाँ वो आप बड़े संतुष्ट मन से नहीं बैठोगे। काम करने का मूड होगा तो आप काम नहीं कर सकते हो, ये मन कहेगा कि कितने जल्दी समय कट जाए और मैं यहाँ से भाग लूँ। ऐसे ग्रह भी जिस घर में बैठता है, अगर वो अपने शत्रु राशि में बैठता है तो ऐसी ही फीलिंग उसको होती है, वो वहाँ मन से काम नहीं करता, प्रसन्न मुद्रा, तो उसका फल भी वो उतना अच्छा नहीं देता। अब समझ गए होंगे कि भाव का, किसी ग्रह का अपने शत्रु राशि में बैठना क्या प्रभाव पड़ता है। एक चीज़ और है कि अगर शत्रु राशि, अगर वो अगर जिस भाव में बैठा है ग्रह और उस नक्षत्र में, किस नक्षत्र में बैठा है, वो नक्षत्र भी अगर इसका शत्रु हुआ, उस नक्षत्र का स्वामी भी अगर ग्रह का शत्रु हुआ, तो वहाँ भी वो जैसे उसको खुजली मची रहेगी, बीपी हाई रहेगा, शुगर बहुत बड़ा रहेगा, इसलिए वो वहाँ भी मन से काम नहीं कर सकता। वही प्रभाव पड़ेगा जो शत्रु राशि में बैठा है। दोनों चीज़ देखनी होती है। अष्टक वर्ग में
28 से कम नंबर न हो, ऊपर नंबर हो। प्रस्तर वर्ग मैंने पिछली कुंडलियों में आपको अस्तर वर्ग के बारे में सब बताया है। प्रस्तर वर्ग में अपने प्रस्तर वर्ग में जिस घर में बैठा हो, जिस राशि में हो, उस राशि में वो 4, 5, 6 नंबर दिया हो तो वहाँ अच्छा फल मिलता है। अच्छा जी, अगर प्रबल है तो बहुत तरक्की करता है, मार्केटिंग लाइन में जाता है, लेखन में जाता है। और अगर वो बाधित है, जो मैंने बताया कि बाधित हो, अस्त हो, शत्रु राशि में हो तो बाधाएं आती हैं। अगर तृतीय पीड़ित है तो भाइयों में अनबल होती है, वैमनस्यता आदि बहुधा प्रकार से देखे जाते हैं। जातक का व्यवसाय, जीवन, उसकी आजीविका के स्रोत धीरे धीरे वो पिछड़ने लगते हैं। पहले तो खूब अच्छा चलता है, बाद में वो धीरे धीरे कम हो जाता है। अगर तृतीयेश दशम भाव में हो तो जातक को यात्राओं से व्यवसाय मिलेगा। अगर तृतीयेश भी दशम में हो तो जातक यात्राएं, प्रबल यात्राएं करता हो, वो उसका व्यवसाय ही हो जाता है यात्रा करना। व्यवसाय 2 प्रकार से होता है, एक तो बैठ के कहीं आदमी व्यवसाय करता है, एक घूम घूम के व्यवसाय करता है। आपको कौन सा व्यवसाय अच्छा लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा, अगर तृतीय से आपका लगन दशम में है तो वो घूम घूम के यात्राएं करेगा। अब देखिए चतुर्थ भाव, अगर आपका दशमेश चतुर्थ भाव में है तो व्यक्ति को बहुत भाग्यशाली बनाता है। कई विषयों का ज्ञाता होता है व्यक्ति, वो अपने ज्ञान, उदारता दोनों के लिए बहुत प्रख्यात होता है। अगर दशमेश शक्तिशाली है तो जातक को राज सम्मान तो प्राप्त ही होता है, वो जहाँ भी जाता है उसे प्रतिष्ठा मिलती है। वो जनता की सेवा के लिए कुछ भी कर सकता है। अपनी आजीविका के लिए वो खेती बाड़ी भी करता है, उसमें भी सफल होता है। अचल संपत्ति आदि का कार्य भी करता है। राजनीतिक में भी वो उतर सकता है। यदि चतुर्थेश, नवमेश तथा दशमेश से संबंध हो जाए तो, और सभी अगर प्रबल हैं, साथ ही पाप योग में न हो, जातक राजाध्यक्ष और राष्ट्रपति भी बन सकता है। यदि दशमेश पीड़ित है, नीच का है, अस्तगत है, शत्रु क्षेत्रीय है, पाप ग्रहों से घिरा हुआ है, दृष्टि से युक्त है तो जातक अपनी भू संपत्ति से भी हाथ धो बैठता है तथा उसे नैराश्यपूर्ण जीवन व्यतीत करना पड़ता है। मित्रों, अगर दशमेश चतुर्थ में है, पाप पीड़ित नहीं होना चाहिए। यदि दशमेश तथा अष्टमेश D6 की कुंडली में, अब वहीं हमें D6 कुंडली भी देखनी है। दशमेश और अष्टमेश D6 की कुंडली में पाप ग्रह के साथ है या पाप ग्रहों द्वारा ग्रस्त है तो चतुर्थ भाव के साथ हो जाए तो ऐसे जातक अपनी भू संपदा से, अपने पैतृक संपदा से हाथ धो बैठते हैं और जीवन दुखदायी होता है और बाध्यता को प्राप्त होता है।
यदि चतुर्थेश दशम में हो तो क्या हो सकता है? जातक अपने शत्रु को पराजित करता है। बहुत बढ़िया योग होता है ये, चतुर्थेश दशम में बैठ जाए तथा पूरी पृथ्वी पर अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ता है। जैसे बड़े बड़े लोग हुए हैं जिनको पूरा विश्व जानता है, उनकी कुंडली में आप देखोगे उनका चतुर्थेश दशम में बैठा हुआ है और दशम में बैठ कर के वो अपने, लेकिन मजबूत है। जो मैंने पीछे अभी बताया है, अस्त नहीं होना चाहिए, शत्रु क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। जिस नक्षत्र में बैठा है अपने मित्र नक्षत्र में हो और अष्टक वर्ग में भी मजबूत होना चाहिए। यदि ऐसा चतुर्थेश पाप ग्रहों से दृष्टि तथा निर्बल हो तो जातक की प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंचती है। यदि बुध चतुर्थेश और दशमेश हो तथा दशम और चतुर्थ भाव में हो तो व्यवसाय आदि से धन की प्राप्ति होती है। ठीक है मित्रों, अब आइए पंचम भाव पे। अगर आपका दशमेश पंचम भाव में बैठा हो तो क्या होगा? ऐसे लोग सीधा साधा जीवन व्यतीत करते हैं। वो अपना समय साधना प्रार्थनाओं में सद्कार्य में लगाएंगे। कारण कि पंचम भाव मंत्र सिद्धि का भाव होता है। अगर पंचमेश और दशमेश का संबंध बनता है तो वो व्यक्ति मंत्र सिद्धि करेंगे और क्या करेंगे? साधनाओं में प्रार्थनाओं में वो अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ऐसा जातक दलाली या सट्टेबाजी में भी पैसे अर्जित करेंगे। कुछ लोग हमसे पूछते हैं मित्रों, एस्ट्रोसेज पे भी लोग हमसे पूछते हैं, उस तरह से भी लोग पूछते हैं कि मित्रों मैं दलाली के बारे में, सट्टेबाजी के बारे में गुरुजी बताइए। मैं सट्टे का काम करता हूँ आजकल, तो वहाँ मेरा अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? तो उनका पंचमे, जिनका दशमेश पंचम में गया है तो वो सट्टेबाजी वगैरह से पैसे अर्जित करेंगे, उनको लाश नहीं होगा। यदि दशमेश पंचम में गया हो और छठे, आठवें, 12वें, नवांश में चला जाए तो ऐसा जातक अनाथाश्रम या बाल सुधार गृह का संरक्षक होता है। इन संस्थाओं का वो मालिक होता है। अगर आपका दशमेश छठम भाव में गया हो, ऐसा जातक न्यायपालिका, जेल खाने या अस्पताल के लिए कोई कार्य करेगा। कारण यह है कि आपका छठा भाव जो होता है उसको ये न्यायपालिका का होता है, कंपटीशन का होता है, लेकिन उसको देखने वाले कौन होते हैं? सप्तम दृष्टि द्वादश घर की पड़ती है। द्वादश घर जेल खाना होता है और हॉस्पिटल होता है। अगर दशमेश षष्ठम में पड़ा जाए तो इसीलिए कहा गया है कि डॉक्टरों की कुंडली में दशमेश का संबंध षष्ठम भाव से होना जरूरी है। तो वो लोग न्यायपालिका में काम करेंगे, कोर्ट कचहरी में काम करेंगे या अस्पताल में काम करेंगे या वर्दी संबंधी काम करेंगे, जेल में काम करेंगे। यदि दशमेश षष्ठम भाव में हो, उस पर शनि की दृष्टि भी पड़ जाए तो जातक को जीवन पर्यंत किसी छोटे पद पर कार्य करते रहना पड़ेगा। इसके विपरीत अगर है, यदि शुभ ग्रहों से दृष्टि हो, शनि की दृष्टि वहाँ पड़ती है तो अच्छा नहीं होता। अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, शुक्र की दृष्टि पड़ जाए
तो ऐसा जातक उन्हीं न्यायपालिका में, जेल में या हॉस्पिटल में उच्च पद पर रहेंगे। विशेष सम्मान मिलेगा उनको, क्योंकि उनके चरित्र की चारों ओर प्रतिष्ठा होती है अगर बृहस्पति और शुक्र जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो। यदि राहु अन्य ग्रह पाप ग्रहों से दशमें षष्ठम भाव में हो तो जातक अप्रतिष्ठा का सामना करेगा और अपयश का वो भागी होगा। मित्रों, ये वीडियो अब बड़ी हो गई। अब मैं दूसरी वीडियो में आपको षष्ठम भाव से लेके द्वादश भाव तक बताऊंगा, उसको आप कल देखना। मित्रों नमस्कार, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। आपका दिन शुभ हो।